एकता में बल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन परेशानी यही थी कि किसान के सभी पुत्रों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो भी सभी ऐसे छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने अपने पुत्रों के इस झगड़े से को लेकर किसान बहुत ही परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का चारों भाइयों पर कोई असर नहीं होता था। वो सभी छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों को इस झगड़े को लेकर किसान बहुत ही परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का चारों भाइयों पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्रों के आपसी झगड़ों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में एक दिन किसान ने एक तरकीब निकाली और पुत्रों को झगड़ने की इस आदत को दूर करने का मन बनाया। अब उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। किसान की आवाज़ सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन सभी को एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान बोला, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियाँ लाने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आए और पिता की लकड़ियाँ और रस्सियाँ दे दी। अब किसान ने अपने बेटों को बोला कि इन सभी लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उनका गट्ठर बना दे। पिता के इस आदेश का पालन करते हुए बांधकर गट्ठर बना के रख दिया। गट्ठर तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने किसान से पूछा, पिताजी, अब हमें क्या करना है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब आपको इस लकड़ी के गट्ठर को 2 भागों में अपने बल से तोड़ना है। पिता की यह बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे 1 मिनट में तोड़ दूंगा। दूसरे नंबर का बेटा बोला, इसमें क्या है, यह काम तो आसानी से हो जाएगा। तीसरे नंबर का बेटा बोला, यह तो मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। चौथा बेटा बोला, यह तुम में से किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो तुम सबसे बलवान हूँ, मेरे सिवा यह काम कोई और नहीं कर सकता। इसके बाद फिर क्या होता है, अपनी बातों को साबित करने में सभी जुट गए और एक बार फिर चारों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। किसान ने बोला, बच्चों, मैंने तुम सबको यह झगड़ा करने नहीं बुलाया है, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। सभी को इस काम को बारी बारी मौका दिया जाएगा। यह कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ी के गट्ठर को अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। बड़े बेटे ने गट्ठर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे तोड़ पाने में असफल रहा। असफल होने के बाद बड़े बेटे ने दूसरे नंबर के बेटे को वह लकड़ी का गट्ठर थमाते हुए देखा, लेकिन वो भी नाकाम रहा। इस बार लकड़ी का गट्ठर दूसरे बेटे के हाथ में था। उसने भी उस गट्ठर को तोड़ने के लिए एड़ी का जोर लगा दिया, लेकिन लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। असफल होने के बाद उसने लकड़ी के गट्ठर को तीसरे नंबर के बेटे को दिया और कहा, यह काम बहुत कठिन है, तुम भी कोशिश कर लो। लेकिन इसके बाद क्या होता है, किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चों, अब आप इस गट्ठर को खोलकर इसकी लकड़ियों को अलग अलग कर लो और उसे तोड़ने का प्रयास करो। चारों भाइयों ने ऐसा किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी अपने हाथ में ली और आसानी से तोड़ दी। किसान बोला, बच्चों, आप चारों में इन्हीं लकड़ियों के सामान हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे, तब तक कोई तुम्हें हर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर तुम अलग अलग रहोगे, लड़ते झगड़ते रहोगे, तो अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही किसान की यह बात सुनकर सभी बच्चों को समझ आ गया था कि पिता उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। सभी पुत्रों के अपनी गलतियों के लिए आसानी से क्षमा मांगी और वादा किया कि जीवन में फिर दोबारा कभी वे आपस में नहीं झगड़ेंगे।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आपस में एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसका सामना साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे तो छोटी सी तकलीफ भी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ऐसी ही कहानी अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा